हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजपुराना स्टेनलेस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी करती क्या है, जीएमपी अपडेट और फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपुराना स्टेनलेस की शुरुआत हुई थी 1991 में और यहाँ कंपनी स्टेनलेस स्टील का लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पास 80 से ज़्यादा ग्रेड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड माना जा सकता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी स्टेनलेस स्टील बिलेट्स, फोर्जिंग इग्नोट्स, रोल्ड ब्लैक और ब्राइट बार्स और प्लेट एंड पट्टी बनाती है। बिलेट्स और कास्ट इंगोट्स सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं जो फोर्जिंग, रोलिंग और रिंग रोलिंग जैसे हैवी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होते हैं। हेक्सागोनल बार्स का यूज नट्स, बोल्ट्स, वॉल्व्स और फास्टनर जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में होता है। मतलब कंपनी कोर रॉ मटेरियल सप्लाई करती है मल्टीपल इंडस्ट्रीज को। एंड यूजर इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सीमलेस पाइप्स, एरोस्पेस और गैस डिफेंस, ऑटोमेटिव, एविएशन और प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर्स। ये डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपोजर रिस्क को थोड़ा बैलेंस करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के कलोल में लोकेटेड है, अराउंड 35,000 प्लस स्क्वायर मीटर एरिया में। यहाँ इंडक्शन फर्नांस, एओडी, सीसीएम, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, रोलिंग मिल और ब्राइट बार शॉप जैसी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये इंटीग्रेटेड सेटअप कॉस्ट एफिशिएंसी और क्वालिटी कंट्रोल दोनों में हेल्प करता है। सेल्स मॉडल की बात करें तो कंपनी प्राइमरली इंडिया में डायरेक्ट सेल्स और ट्रेड के थ्रू काम करती है, लेकिन यूएई, यूएसए, टर्की, कुवैत और पोलैंड जैसे 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। इससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एज ऑफ सितंबर 25 कंपनी के पास 400 प्लस परमानेंट एम्प्लॉय है जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क फोर्स मिक्स है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, इंटीग्रेटेड प्लान सेटअप, डाइवर्सिफाइड एंड यूजर इंडस्ट्रीज और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम कंपनी के की स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये मार्च 23 से मार्च 25 का एक साल का पूरा डेटा है और ये 6 महीने का डेटा है सितंबर 25 तक का। कंपनी की एसेट देखें तो 297 से बढ़कर 420 और 448 है। टोटल इनकम 950, 915, 937 और 502 जो कि इनलाइन मैनर में है। पैट देखें तो 24, 31, 31, 24 जो कि एक इनलाइन मैनर में है टोटल इनकम की जैसे। एबिटा कंपनी का देखें तो 43, 59, 73 और 45 है। नेटवर्क कंपनी की देखें तो 81, 112, 151 और 176 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखे तो 46, 78, 83 और 108 है। टोटल बोरोविंग कंपनी की देखे तो 79, 79, 99 और 85 है। कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ स्टेबल मैनर में चल रही है कंटिन्यूसली। अब बात करते हैं केपीआईज के बारे में। ये पूरे साल का डेटा है और ये 6 महीने का डेटा है। आरओई कंपनी का 30 एंड 14 का है। आरओसी 31, 16 का है। डेट टू इक्विटी 0.66 और 0.49 है जो एक से कम है तो अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 26 और 13 है। पैट मार्जिन 4 और 4.87, ईबिटा मार्जिन 7 और 9.16 है। ईपीएस प्री और पोस्ट टाइप को देखे तो 5.78 और 5.84 है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 78% की है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव इश्यू के बारे में। कंपनी 18.58 सीआर का यूज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए और 98 सीआर का यूज करने वाली है अपनी डेट को रिड्यूस करने के लिए और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज देखे तो 255 सीआर का है जिसमें फ्रेश इश्यू 179 और ऑफर फॉर सेल 76 सीआर का है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। प्राइस बैंड 116 से 122 का है। लॉट साइज कंपनी का रिटेल का 110 शेयर का है। फ्रेश कम ओएफएस है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 9 को, क्लोज होगा 11 को। अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 12 तारीख को। रिफंड इनिशिएट होंगे 13 को और क्रेडिट आपके शेयर अकाउंट में हो जाएंगे वो भी 13 को। और एक और कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी 16 तारीख को। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन कोटा के बारे में। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% कोटा है तो ये अच्छी बात है। एनआईए इसके लिए 15%। आईपीओ का लॉट साइज देखे तो एक लॉट रिटेल में 110 शेयर मिलेंगे और 13,420 का इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ही रिटेल मैक्सिमम, स्मॉल एचएनआई मैक्स और बिग एचएनआई का कोटा आप पॉज करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के जीएमपी के बारे में। अभी लेटेस्ट मार्केट अपडेट के हिसाब से करंट जीएमपी अराउंड 2 रुपए चल रहा है जो कि रफली 2% के आसपास प्रीमियम दिखा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो
अगर आईपीओ का इश्यू प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, तो ग्रे मार्केट सिग्नल दे रहा है कि लिस्टिंग शेयर अराउंड 102 के आसपास लिस्ट हो सकता है। मतलब अभी मार्केट सेंटिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, बेसिकली न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, जीएमपी कोई ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं होता, ये सिर्फ ग्रे मार्केट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है और लिस्टिंग के टाइम पर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। इसलिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले जीएमपी नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स, फिनेंशियल्स और इंडस्ट्री डिमांड भी ज़रूर एनालाइज करनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की ऑन राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस, एरोस, ऑयल एंड गैस और ऑटोमेटिव में सप्लाई करती है और गुजरात में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, साथ में एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट सेंटीमेंट देखें तो करंट जीएमपी अराउंड 2% के आसपास चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग सिग्नल अभी तक नहीं दिख रहा। तो सिंपल वर्ड में बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी लिमिटेड रहनी चाहिए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो स्टेनलेस इंडस्ट्री की ग्रोथ पर बिलीव रखते हो तो ये आईपीओ मॉडरेट कैटेगरी में कंसीडर हो सकता है। इन्वेस्टर को अलोकेशन और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए और ब्लाइंडली जीएमपी या हाइप फॉलो नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट और आईपीओ इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस, जीएमपी अपडेट और स्टॉक मार्केट इनसाइट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।